बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 सिनबोर्ड और कराची बोर्ड के मुताबिक। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एटम के बारे में, एटम का इंट्रोडक्शन, एटम की हिस्ट्री थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम है। एटम क्या है, ग्रीक फिलोसोफर एक्सप्रेस द बिलीफ दैट ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच ही नेम्ड एटमोस। एक डेमोक्रेटस एक ग्रीक यानी यूनानी फिलोसोफर था। उसने आज से 3-4 हज़ार साल पहले एटम के बारे में बताया कि मादा नाकाबिल तकसीम छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहा उसने, एटमोस का नाम दिया। क्या नाम दिया उसने, जिसको क्या नाम दिया एटमोस का नाम दिया। अब एटमोस क्या होता है, एटमोस से फिर बाद में ग्रीक वर्ड है, इससे निकला इंडिविजुअल, यानी कि एटमोस ग्रीक वर्ड है जिसके मायने क्या होते हैं, इंडिविजिबल यानी नाकाबिल तकसीम। एटम भी नाकाबिल तकसीम होता है। तो अब देखें इंग्लिश में जिससे क्या मिलकर बना, क्या ड्राइव हुआ, एटम। डेमोक्रेटस के पॉइंट से जिसने डेमोक्रेटस ने एटमोस को नाम दिया, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल जिससे मैटर मिलकर बनता है, उसको डेमोक्रेटस ने, जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, एटमोस का नाम दिया। फिर इसी से इंग्लिश में वर्ड एटम बना। तो ये तो हमारे पास था एटम की इंट्रोडक्शन। एटम का इंट्रोडक्शन ही हमने डिस्कस कर लिया, ये आपको सारा पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक थ्योरीज, जिसमें से सबसे पहले आती है डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक साइंसदान थे, जॉन डेल्टन या डोल्टन, जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की एटम से मुताल्लिक। तो वो थी क्या, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे कुछ पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स हैं, तो वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डेल्टन या डोल्टन की थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था कि तमाम एलिमेंट्स नाकाबिल तकसीम छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। ये था पहला पॉइंट डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स हैविंग सेम साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डेल्टन ने दूसरी बात क्या कही थी कि एलिमेंट्स के एटम का साइज, उनका मास, उनकी प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। यानी एक एलिमेंट है, उसके एटम ले लें तो उनका एटॉमिक मास भी सेम होगा, उनका साइज भी सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ये था डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डोल्टन की या डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का तीसरा पॉइंट भी देखते हैं। तो क्या, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। ये हमें कहता क्या है कि एक एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा सिंपल होल नंबर रेशो के साथ। रेशो का हमने लॉज में डिस्कस कर लिया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो सेकंड चैप्टर में रेशो से क्या मुराद होती है हमने डिस्कस कर लिया। तो ये इसका थ्योरी का तीसरा पॉइंट था। अब हम डिस्कस करते हैं 4 पॉइंट। आ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज। एटम्स रीअरेंजमेंट, उनकी दोबारा तरतीब से, एटमों की दोबारा तरतीब से केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम के साथ में, रीअरेंजमेंट के दौरान या केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स की साख्त में कोई तब्दीली नहीं आती, उनके साइज़ में, उनके प्रॉपर्टीज़ में कोई तब्दीली नहीं आती। ये थे डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स। इसी से बाद में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी सामने आई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आई, फिर बाद में बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। तो इन तमाम चीज़ें की बुनियाद क्या है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बनी।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त। ये वैक्यूम या डिस्चार्ज, ये हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब। इसकी ये रे डायग्राम है। इसकी जो डायग्राम एक्चुअल आपको मिल जाएगी वो पेज नंबर 44 पर मिल जाएगी। तो मैंने ऐसे रे डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया। अभी इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त थी क्या? द फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज was discovered in 1897 by ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसको ब्रिटिश साइंसदान सर जे थॉमसन ने 1897 में दरियाफ्त किया। किसकी मदद से? डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से। वो आप पेज नंबर 44 पर देख सकते हैं उसके एक्चुअल डायग्राम। इसमें डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी? इसमें डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी? उसमें एक वैक्यूम पंप था। डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी? उसमें एक वैक्यूम पंप था। ये शीशे की बनी हुई थी यानी गिलास की बनी हुई थी। इसमें वैक्यूम पंप के इसमें ट्यूब के अंदर नियोन गैस भर दी गई थी। इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड एक एनोड। बाद में इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। ये था इसकी स्ट्रक्चर, डिस्चार्ज ट्यूब की डायग्राम। अब हम डिस्चार्ज ट्यूब का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, बस हमें ये देखना है। व्हेन ट्यूब इज एवेक्यूएटेड एंड अ करंट ऑफ हाई पोटेंशियल या वोल्टेज, एक ही बात है, हाई पोटेंशियल इज पास्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, स्ट्रिक ऑफ ब्लूइश लाइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये कह रहे हैं जब ट्यूब को खाली कर लिया जाता है, एवेक्यूएट कर लिया जाता है, कैसे? उसमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। ट्यूब में से ऑक्सीजन निकालने को और नियोन भरने को हम क्या कहेंगे? एवेक्यूएशन। एंड करंट ऑफ हाई पोटेंशियल या वोल्टेज इज पास्ड, और उसमें से, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें से करंट, हाई पोटेंशियल का करंट या हाई वोल्टेज का करंट जब पास किया जाता है, द इलेक्ट्रोड स्ट्रिक ऑफ ब्लूइश लाइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो उसमें से एक लाइट पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको कैथोड कहते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आ जाती है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैथोड से एनोड की जानिब एक लाइट जाती है। द रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो जो लाइट जो रेज होती है वो क्या काम करती है? वो स्ट्रेट लाइन, खत मुस्तकीम में, सीध में सफर करती हैं। फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब, कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पर पॉजिटिव। कॉज द वॉल एट द अपोजिट एंड ऑफ ट्यूब ग्लो वेयर द स्ट्राइक दिस रेस वर कॉल्ड कैथोड रेस। तो क्या होता है? वो ग्लो कर जाती है, जिस दीवार पे जाकर वो टकराती है वो क्या काम करती है? ग्लो कर जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कैथोड रेज। बाद में कैथोड रेस को ही इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ये जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से इस तरह इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया। तो ये था हमारा लेक्चर।